Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज वॉइस के बारे में जानेंगे। एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, और वो भी हम लोग प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड इस वीडियो को जानेंगे। इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाई जाती है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग आगे आप बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि वॉइस के दो रूप होते हैं, यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक को एक्टिव वॉइस कहा जाता है और दूसरे को पैसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है, यानी वॉइस के दो रूप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और सबसे पहले सवाल उठता है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी वाक्य को सीधे सीधे बोलते या लिखते हैं तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ओके गाइस, इसको और अच्छी तरह से जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैंने कहा कि राम प्लेज बॉल, इसका मतलब ये हुआ कि राम गेंद खेलता है। सीता कुक्स फूड, सीता खाना पकाती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस कॉमन सेंटेंसेस होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव सेंटेंसेस या इसे हम एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहते हैं। तो आगे देखते हैं पैसिव के बारे में। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो देखिए, जब हम किसी बात को सीधे सीधे ना बोलकर थोड़ा घुमा फिरा कर बोलते हैं तो हम उसे पैसिव सेंटेंस या पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ए बॉल इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा इसको घुमाकर बोला है, ताकि घुमाकर बोलने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस वही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको घुमाकर सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस के रूप में जानते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के दो नियम होते हैं। पहले नियम को कहा जाता है रूल ऑफ टेंस और दूसरे नियम को कहा जाता है स्पेशल रूल। यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहले रूल ऑफ टेंस को ही समझना पड़ेगा। जब आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे तभी आप स्पेशल रूल को समझ पाएंगे। तो यहाँ मैंने केवल रूल ऑफ टेंस को लिया है, और जो आज के वीडियोज़ में केवल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ही एक्टिव टू पैसिव है। तो हम रूल ऑफ टेंस को समझते हुए आपको ये बताने जा रहे हैं कि रूल ऑफ टेंस के अंतर्गत में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाई जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस को अच्छी तरह समझने के लिए रूल ऑफ टेंस को जानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले रूल ऑफ टेंस के अंतर्गत इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान देना है कि ऐसे तो हर टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं, लेकिन जब भी आप एक्टिव टू पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं या एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो हर टेंस के तीन तीन फॉर्म को आप लेते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं तो सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को लेना है। पास्ट में भी उसी तरह से सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को लेना है। और सेम फ्यूचर में भी आपको तीन लेना है, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ओके गाइज। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए गाइज, एक्टिव वॉइस की अपनी कोई अलग रूल नहीं होती है। जो टेंस की रूल आप पढ़ते हो वही एक्टिव वॉइस की रूल होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेंस की पूरी जानकारी है तो आपको एक्टिव रूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं आपको यहाँ पे प्रत्येक एक्टिव रूल को बताऊँगा हर टेंस से रिलेटेड। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत में सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड जो रूल होता है उसको पहले आप जान लीजिए। तो एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ आपको V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा, यह न केवल एक्टिव वॉइस का रूल है बल्कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव रूल भी है। हम आगे एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और अब एक्टिव से पैसिव में आप बनाने जा रहे हैं, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करिए। पहले अब पहला चीज़ क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, जबकि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में चेंज करना है। और सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज़, एम, आर, वाज, वेयर, विल, सेल, ये में से कोई एक का प्रयोग करना है।
और हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाई का प्रयोग किया जाता है हमेशा, चाहे वो किसी भी टेंस से रिलेटेड हो। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस का, जो कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट के लिए है। राम प्लेज क्रिकेट, सीता कुक्स फूड, ही राइट्स अ लेटर, टीचर टीचर्स अस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम, सीता, ही, टीचर ये सब्जेक्ट हो गए, और क्रिकेट, फूड, अ लेटर और टीचर्स अस ये हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी अस हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं आगे इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग पैसिव में। तो अब आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव वॉइस का रूल दिया है और उसके ठीक नीचे पैसिव का रूल दिया है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट एक्टिव में होगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम में से कोई एक यूज करना है, उसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में, और जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के रूप में आपको लिखना है। आइए बनाकर देखते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, इसको पैसिव बनाना है। तो क्रिकेट को आगे किया मैंने, क्रिकेट के साथ मैंने इज लगाया तो हो गया क्रिकेट इज। उसके बाद V3 प्ले का होता है प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। उसी तरह से आई कुक फूड, तो फूड इज कुकड बाई मी। आई को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिखते हैं। उसी तरह सी लव्स मी के लिए हम लिखेंगे आई एम लव्ड बाई हर, क्योंकि मी को हम सब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो आई में कन्वर्ट होगा और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी मैं एक नोट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आई रहे तो ऑब्जेक्ट मी में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मी में रहे तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा। उसी तरह ही का हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और सी का हर हो जाएगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट में ये रहे मी, हिम, देम, अस, हर, तो आप उसको सब्जेक्ट में ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए, और सब्जेक्ट में अगर ये सब रहे तो उसको आप ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट कर दीजिए। ओके गाइस, और अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में जानने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सबसे पहले आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सी इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम ईटिंग अ मैंगो, यू आर राइटिंग अ लेटर। यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से थोड़ा अलग इसका सेंटेंस है। सेंटेंस पैटर्न को देखिए, और आगे हम लोग जानेंगे इसको कैसे बना सकते हैं हम पैसिव वॉइस में। तो अभी आपने जो सेंटेंस पैटर्न देखा उसका एक्टिव रूल ये था, सब्जेक्ट के साथ आप इज, एम, आर लगा रहे थे, उसके साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे थे, और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोगों ने किया था। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए आप क्या रूल फॉलो करेंगे ये देखिए। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम के साथ एक नया वर्ड बीइंग यूज करते हैं, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे, आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इस टेंस से रिलेटेड मैंने कुछ पैसिव बनाया है, आप देख सकते हैं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल के पैसिव होंगे, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई राम। सी इज कुकिंग फूड, पैसिव होगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई हर। आई एम रीडिंग पोएम, पैसिव होगा, पोएम इज बीइंग रीड बाई मी। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ओके गाइस, और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए। आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव कुक्ड फूड, सी हैज़ प्लेड टेनिस, वी हैव रिटन स्टोरीज। इस प्रकार से कुछ आपको इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसका रूल क्या है एक्टिव का। ऐसे सेंटेंस का एक्टिव रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैज़ या हैव लगाना है, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये एक्टिव का रूल है। अब हम पैसिव का रूल जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड पैसिव का रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ आपको हैज या हैव लगाना है, उसके साथ आपको बीन का प्रयोग करना है।
ठीक है। और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए, बाई लगाइए और ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। आइए हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल आपके लिए रखा है, जैसे राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय राम, सीता हैज़ कुक्ड फूड, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय सीता, आई हैव हेटेड यू, यू हैव बीन हेटेड बाय मी। आशा है कि आपने इसे सीखा होगा। अब मैं आपके लिए कुछ छोड़ जाता हूँ क्वेश्चंस, जिसको आपको पैसिव करना है। अगर आप इसकी पैसिव कर पाते हैं तो आप मेरे कमेंट में सारे पैसिव को बनाइए और मैं डेफिनेटली आपके बनाए हुए पैसिव का जवाब दूंगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, कहाँ आपने एरर किया है, कहाँ नहीं किया है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं अंतिम बार आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में पैसिव एक्टिव पैसिव से रिलेटेड नए टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।